हिसार में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाने का दावा हरियाणा की मनोहर सरकार कर रही है तो तलवंडी गांव के लोगों को 15 किलोमीटर ज्यादा का सफर तय करना पड़ रहा है हिसार शहर पहुंचने के लिए। और न सिर्फ तलवंडी बल्कि आसपास के गांव के लोग भी रास्ता बंद किए जाने से बेहद बड़ी परेशानी की हालत में और पिछले 10 दिनों से लगातार संघर्ष भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और संघर्ष समिति के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ बने ओम प्रकाश कोहली, मुझे बताइए कि कारवां लगातार आपका बढ़ता जा रहा है, लगातार जो विरोध करने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कारवां हमारा इतना बढ़ता जा रहा है कि ये रोड बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन एक जन आंदोलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी बहुत जायज मांग है। इससे हिसार से चंडीगढ़ नहीं, हिसार शहर का मिल गेट, ऑटो मार्केट, जीजी यूनिवर्सिटी, सेक्टर 1/4, अर्बन स्टेट, जिंदल चौक, सारा एरिया शहर से ऐसा कट हो गया घुमा के। इस एयरपोर्ट ने शहर के बीच का और बरवाड़ा रोड के बीच का नाश कर उठा दिया है। और एयरपोर्ट बनता, हम एयरपोर्ट का विरोध नहीं करते। विधायक जी जोगीराम जी भी हमारे बीच है, संघर्ष समिति के बहुत से साथी हमारे बीच है, सरकार के आदमी खुद ही हमें हमारे धरने को समर्थन देने आ रहे, लोकल विधायक खुद ही इस बात को जायज मानते और हमारे को समर्थन देने आ रहे। अबे चौटाला जी ने लोग विधायक वो खुद हमें अपना साथ देने आ रहे। हमारी जायज मांग है, सीआईडी पुलिस वालों से भी आप पूछ के जाना कि ये लोग जो तलवंडी रोड पर बैठे हैं, आसपास के चंडीगढ़ तक के लोग जो यहाँ जाते हैं, गाड़ी रोक के तन मन धन से हमारा साथ दे रहे कि आप धन भी लो और रोड लेके रहना है, क्योंकि बड़ी जायज मांग है। और ऐसा गांव उजाड़ दिया गया हमारा, 7 किलोमीटर हमारा गांव था, 5 किलोमीटर पुलिस लाइन से था, जो 5 किलोमीटर के बाद पार्ट ऑफ सेक्टर था। सेक्टर की तरह जमीनों के भाव थे, 8-8, 10-10 करोड़ एकड़ की जमीन की लैंड थी, वो आज 10-10 गुना जमीनें बर्बाद हो चुकी है, भाव खराब हो चुके हैं। 250 दुकानें, 100 के करीब बराबर फैक्ट्रियां, सैकड़ों करीब, और वो उजड़ चुके हैं, जिसमें हजारों लोग कर्मचारी काम करते हैं, वो उजड़ चुके हैं। फैक्ट्रियों में काम, स्कूल जो छात्र छात्राएं जाती हो यहाँ बाईपास पर आके उतरते, यहाँ पर आने के बाद उनको गांव में जाना, 10 बजे यहाँ कोई बस ना रुकना, यहाँ से गांव में दोबारा जाना आना, मजदूर का, विद्यार्थियों का, बीमार का, किसी भी चीज से सारा गाँव पिछड़ चुका है। हमारा क्षेत्र बरवाड़ा उकलाना तक बर्बादी के कगार पर है। मांग तो जायज है, लेकिन सरकार तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, सरकार अपनी मांग पर, अपने इस एयरपोर्ट के ऊपर अड़ी हुई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले ढकोसला था इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, अब बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह जी ने ये बताया ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। मैंने नागरिक उड्डयन मंत्री से पता कर लिया है। अब किसी का रास्ता बंद करने के लिए, अगर गांव में किसी का घर की लोकेशन बदलनी हो तो एक पंचायत बैठते तो वो कहते हैं पहले इसको सुविधा दो, हमारे को पहले रोड देना चाहिए था। 34 दिन हम पहले धरना प्रदर्शन पर बैठे तो जोगीराम सियाग जी बीच में आए थे, इन्होंने दुष्यंत चौटाला जी से वादा करवाया था 25 जनवरी 2022 को, और उन्होंने कहा आपका रोड मंजूर कर दिया है। हम उससे खुश हो गए। आगे 26 जनवरी को विधायक जी, एसडीएम हिसार और अधिकारियों ने आके हमें आश्वासन दिया, परंतु उसमें हमारे साथ धोखा हुआ। वो पीडब्ल्यूडी बीनदार को जमीन ट्रांसफर ही नहीं की गई। एक और घोटाला किया गया कि करोड़ों रुपए सरकार वहां पर लगा के गलत रोड बना दिया, और अब 4 दीवारी गलत बन रही है। ये 4 दीवारी 6 महीने उठ के नहर के पास आएगी। ये भी करोड़ों रुपए खाने का सरकार का घोटाला है। चलिए मुझे ये बताइए कि अब आगे क्या संघर्ष की रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं और वैकल्पिक रास्ता क्या हो सकता है, ये भी आप सरकार को सुझाने जा रहे हैं? सरकार हमारे से इस बारे में, हमारा रोड तो ले ही नहीं रही, अपने आप ही ऐसा काम सोच रही है जैसे पहले से रोड गलत बनाया ना। ये घोटाला सरकार है, इन्होंने एक रोड और बना के 20-30 करोड़ रुपए रोड के घोटाले में ले लेंगे। रोड सुधारे हमारे को, आप आज जाके देखना, आप पत्रकार बंधु, वहां से देखोगे एक रोड जाता है डीसीएम टेक्सटाइल में, एक नाला जाता है, उसके अंदर 33 फुट का सारा खाल है। 33 फुट के खाल में अगर रोड बना भी दिया जाता है तो उसके ऊपर वो खाल के अंदर बंदर इतने हैं गंभीर कि वो बंदरों से बाइक वो नहीं आ सकती, जंगल है दोनों तरफ, आमजन वहां नहीं आ सकता। और फिर थोड़े दिन में बंद करने का ड्रामा है। एक बार रोड देके उसको बंद किए जाने का ड्रामा है। हमारा जो वैकल्पिक रोड हम मांग रहे हैं, एक तो NH9 से 52 जो सरकार कह रही है कि हमारा मंजूर हो चुका है। अगर NH9 से 52 M2 होटल के सामने से 2.6 किलोमीटर का रोड तो एक ये टुकड़ा बनता है, परंतु वो रोड बनने में करीबन 2 साल का समय लगेगा। इसलिए इससे पहले दूसरा रोड हमारा ये पहले बना के दे दिया जाए। तलवंडी राणा नहर पार करती बाएं हाथ को गैस प्लांट के अंदर से, गैस प्लांट भी बंद हो गया है इस एयरपोर्ट के कारण, उसके साथ को एयरपोर्ट की साथ फॉरेस्ट की जमीन 5-7 एकड़ की दिक्कत आती है, वो फॉरेस्ट की लैंड ले ले। अगर फॉरेस्ट की लैंड में एनओसी की सरकार को कोई दिक्कत आती है तो उसके अलावा एयरपोर्ट की दीवार को हटा के 110 फीट का रोड तुरंत सरकार हमें देने का काम करे, नहीं तो ये आंदोलन जन आंदोलन बनेगा। सरकार को ये रोड देना पड़ेगा, क्योंकि इस आंदोलन में सरकार भी हमें साथ, जब विधायक हमारे साथ बैठ गए, सांसद को भी हमारे साथ बैठाना चाहिए।
दूसरी पार्टियों के विधायक भी हमें साथ देने आ रहे हैं, उनको भी साथ देना चाहिए। तो ये जन आंदोलन बनेगा, सरकार झुक के अपनी बेइज्जती करवा के रोड देगी। उससे पहले अच्छा है कि हमने 2 वैकल्पिक की रोड बताए, ये दोनों रोड देने का सरकार काम करे। चलिए, जन आंदोलन बनाने की चेतावनी यहाँ पर ग्रामीणों की तरफ से दी जा रही है। साफ ये बात करें कि रास्ता उन्हें हर हाल में चाहिए। स्थानीय विधायक उन्हें समर्थन दे चुके हैं और आगे भी वो उम्मीद करेंगे कि सांसद भी इस संघर्ष में उनके साथ आ जाएं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, बरवाला, हिसार।